अध्यक्ष राजेश झा जी का यहाँ पर उपस्थित, पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप सिंह जी का यहाँ पर उपस्थित, अजीत सिंह जी का यहाँ पर उपस्थित, अनीता जी का यहाँ पर उपस्थित, कृष्ण मुरारी चौबे जी का, कन्हैया जी का यहाँ पर उपस्थित, जिला परिषद के राघवेंद्र जी का यहाँ पर उपस्थित, हमारी महिला मोर्चा के तीनों नेत्री फुल कुमारी जी का, सरिता जी का यहाँ पर उपस्थित, हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष आए हैं, जितने भी पार्टी के पदाधिकारीगण आए हैं, जितने भी प्रेस मीडिया से लोग आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अजय जी का, यहाँ पर उपस्थित तमाम कार्यकर्ताओं का जो तन मन धन के साथ लगे हुए हैं पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। सबका नाम लेना संभव नहीं होगा, लेकिन मैं सभी का ऋणी हूँ कि आपके बदौलत पूरा जो गोड्डा जिला है उसका संगठन चल रहा है। और इसी को आधार रखते हुए हम लोगों ने 11 को यहाँ पे सचिवालय घेराव पर काम किया है। और ये कोई मंच नहीं है जिससे मैं यहाँ के सरकार की नीतियों के बारे में कहूँ, वो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहेंगे। लेकिन ये क्योंकि समीक्षात्मक बैठक है और इसमें हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि किस प्रकार 11 को हम लोग जाए, तो कुछ बिंदु का उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी है। और ये स्पष्टता अगर कार्यकर्ताओं में आएगी तो मुझे लगता है कि ले जाने में ज्यादा आसानी होगी। अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि हम लोगों का ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन है, माननीय सांसद जी ने कहा है कि यहाँ से 4 बजे खुलेगा। ये आप सबको कम्युनिकेट कीजिए कि 4 बजे यहाँ से ट्रेन खुलेगी, फिर वहाँ पे खाने की व्यवस्था होगी। ट्रेन जब वहाँ पहुंचेगी तो मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पर भी वहाँ पे रुकने की व्यवस्था होगी, वहाँ पे अल्पाहार की व्यवस्था होगी। और उसके बाद हम लोग आंदोलन के लिए जाएंगे। आंदोलन आपका सचिवालय में है, जो विधानसभा धुरबा होते हुए जाएगा, पुराने विधानसभा को क्रॉस करते हुए, फिर पुनः जब ये खत्म हो जाएगा वहां पे आंदोलन का कार्यक्रम, तो पुनः 4 बजे ट्रेन है आप लोगों की, और वहां से फिर वापस हम लोग गोड्डा के लिए आएंगे, जिसमें खाने की व्यवस्था रात में जसीडी में होगी। तो मोटा मोटी हम लोगों को गोड्डा से कैसे हम लोग रांची जाए इसकी व्यवस्था हो गई। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा था कि महागामा के जैसे लोग हो गए, हमारे पूर्व विधायक जी नहीं आए हैं, लेकिन वो उसकी चिंता कर रहे होंगे निश्चित तौर पर, मुझे यकीन है। लेकिन महागामा के लोग मान लीजिए बस से जाते हैं, गोड्डा के लोग ट्रेन से जाते हैं, तो ट्रेन से कैसे जाएंगे? जैसे बसंत राय के लोग हो गए, जो गोड्डा के लोग हो गए, जो पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र के हो गए, पथरगामा पूर्वी से हो गए, बिसाह मंडल के क्षेत्र हो गए। गोड्डा ग्रामीण को फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि गोड्डा ग्रामीण के ही आसपास और गोड्डा नगर को, क्योंकि उसके आसपास ट्रेन स्टेशन यहाँ से 10 मिनट की दूरी है। लेकिन जिन क्षेत्रों में दिक्कतें होगी, कठिनाइयां होगी, उनके बारे में भी चिंता करने की जरूरत होगी। ये मेरे दिमाग में भी है, इसको हम लोग फलीभूत करने का प्रयास करेंगे। इसमें भी हम लोग बैठ के मंथन करेंगे कि आखिर किस मंडल को क्या क्या आवश्यकता है। उसके साथ साथ जाने के क्रम में आपको जो है रात में भोजन मिलेगा, तो दिन में जो आप चल रहे हैं तो कुछ स्नैक्स की व्यवस्था कैसी होगी, पानी की व्यवस्था कैसी होगी, तो इन सब चीज को भी लेकर हम लोगों को कहीं ना कहीं चिंता करने की जरूरत है। यह चिंता निश्चित तौर पर चाहे मागामा का हो, पड़िया हाट का हो या गोड्डा का हो, इनको लेकर पार्टी चिंता करेगी। और मुझे यकीन है कि इस पे लेकर भी विचार विमर्श हो रहा है, और इसको आंदोलन के तौर पर तो 11 को लेना ही लेना है। इसके साथ साथ एक आपका भी गेट टुगेदर हो रहा है, कार्यकर्ताओं को मिलने का अवसर मिल रहा है। गोड्डा के ही नहीं, पाकुड़ से भी लोग होंगे, सरायकेला खरसावा से भी लोग होंगे, जमशेदपुर से लोग होंगे, रांची के कार्यकर्ता होंगे, तो आपको भी मिलने जुलने का और दूसरे के साथ बात संवाद करने का अवसर मिलता है। इसको उस रूप में भी देखना है। और पार्टी तो अपनी विचारधारा से चल ही रही है, और प्रदेश ने कहा है कि हम लोग घेरेंगे सचिवालय को इस ग्राउंड में कि जो जेएमएम की सरकार है वो अपना कार्यकाल 3.5 साल का किस प्रकार पूरा करे। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है एक अवसर भी आपको प्राप्त होगा कि रांची में आखिर माहौल क्या है, रांची में चर्चा क्या हो रही है, उसको लेकर भी आपको चिंता, उसको लेकर भी आपके अंदर समझ उत्पन्न होगी। ये इस रैली का उद्देश्य होगा, जहां हम लोगों का संगठन महामंत्री जी से भी कई दिशा निर्देश मिले हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कई दिशा निर्देश मिले हैं, और हमारे पार्टी के नेतृत्वकर्ता बाबूलाल मरांडी जी से भी कई दिशा निर्देश मिले हैं। और जो वहां नहीं पहुंच पाए थे दुमका के प्रमंडलीय बैठक में, कुछ बातों उन्होंने उल्लेख किए, मुझे लगता है उस बात पे भी चर्चा हल्की से करनी चाहिए। वो छोटी छोटी बातें आप सब लेके रैली में गए ना गए होंगे, कभी ना कभी तो गए होंगे, लेकिन उन सब चीज को रिपीट करना अति आवश्यक है कि किस प्रकार व्यवस्था खड़ी होगी, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ चर्चा की। इसके साथ साथ प्रदेश का आह्वान था कि कार्यकर्ता अपने स्तर पर अपनी जो है व्यवस्था खड़ी करें। अब व्यवस्था खड़ी कैसे होगी? वहां पर आपके कई ऐसे आपके प्रखंड में लोग होंगे जो प्रबुद्ध होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होंगे। आप संजय टेकरीवाल जी बैठे हैं यहाँ पर,
फिर मिट्टू जी वहां पर है, पथरगामा में, फिर गोड्डा में देखिए कई व्यवसायी हैं जो हम लोगों की विचारधारा से जुड़ते हैं। उनको भी आप किन प्रकार पार्टी के इस आंदोलन में शामिल करें और उनको इन्विटेशन दे, न्योता दे, तो उनको भी लगेगा कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूछा। कई प्रमुख होंगे, कई आपके घर में पंचायत के प्रतिनिधि मुखिया होंगे, कई जिला परिषद, राघवेंद्र जी जैसे इस तरफ जिला परिषद है, उस तरफ भी कई जिला परिषद होंगे, आपके महागामा में भी होंगे, पूर्व प्रत्याशी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व प्रत्याशी होंगे। तो इन सब लोगों को भी आपको टच करना है, सम्मान देना है, और व्यवस्था करना नहीं करना वो तो उनके विवेक में है, लेकिन आप कोई मौका इन सब चीजों में ना छोड़े। एक संवाद की जो प्रक्रिया है उसको हमेशा बहाल रखें, चाहे मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे वार्ड तक क्यों ना हो, आपको हर एक व्यक्ति को टच करके आमंत्रण जरूर देना है कि आप आमंत्रण जाए, आप क्या व्यवस्था में जाना चाहते हैं, आप अपनी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं या फिर पार्टी की ये व्यवस्था उस व्यवस्था में चलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर अगर आप ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ व्यवस्था आपको प्रखंड से भी मिलेगी, और प्रखंड से जब व्यवस्था मिलेगी तो उसमें जब प्रखंड के लोगों को आप लाएंगे तो प्रखंड के लोगों को लाने में उसका आप उपयोग कर सकते हैं। ये मेरी एक सोच है और यही चर्चा प्रदेश के प्रमंडलीय बैठक में हुई थी। मुद्दे बहुत थे, मुद्दा तो ये भी था कि पॉकेट से खर्चा करके जाना है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉकेट से खर्चा करके वही जा सकता है जो संपन्न अब गांव का व्यक्ति है, तो अपने पॉकेट से खर्चा करके नहीं जा सकता है, तो उसको कहीं ना कहीं मदद पार्टी की तरफ से मिलेगा। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जैसा बताया गया है कि हम लोगों के माननीय सांसद जी जो ट्रेन की व्यवस्था की गई है, जिला परिषद अध्यक्ष भी हमारी है मैडम, तो उनसे भी मेरा आग्रह होगा, उनके सुपुत्र भी यहाँ हैं, कि वो भी इस संगठन को मजबूत करने के लिए अपने तरफ से अहम योगदान दे। राघवेंद्र जी निश्चित तौर पर हमेशा खड़े रहते हैं, उनसे भी आग्रह होगा, और हम सबसे आग्रह कर सकते हैं। और आग्रह स्वीकार करना न करना आदमी के विवेक में होता है। अगर आग्रह स्वीकार होता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छा जो है मैसेज हम लोग यहाँ पे लोगों को देने का काम करें। तो एक जो है एक अमाउंट, मेरे ख्याल से एक अमाउंट भी फिक्स करके कुछ से पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर स्वयं अगर मेरे को किसी को फोन करना वो हो, या फिर महामंत्री हैं या फिर अध्यक्ष जी हैं, फोन करके आग्रह करें ऐसे प्रबुद्ध लोगों से, उसकी भी सूची अगर हम लोग बना लें ताकि वो पार्टी की विचारधारा से भी जुड़े, और सूची बना के एक बार कॉल करें तो मुझे लगता है उसका अच्छा प्रभाव जाएगा, लोगों को हम लोग इंगेज करेंगे। और जब इंगेज करेंगे, अध्यक्ष जी बता रहे थे राजेश झा जी की इंगेज करेंगे तो अपने आप लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, वो अपना काम और आपका आसान होगा। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है। एक जो प्रमुख बात है जो निकल के आई थी है वॉल पेंटिंग की वातावरण बनाने। अब वॉल पेंटिंग करने में मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज्यादा संसाधन की जरूरत नहीं होती है, एक पेंट और ब्रश होता है, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है वो वॉल पेंटिंग अगर कर लेंगे तो मुझे लगता है कि एक व्यवस्था खड़ी हो जाएगी जिससे लोगों को ये जागरूकता आएगी। आपके अंदर तो जागरूकता है, लेकिन लोगों आम जनों के अंदर जागरूकता आएगी कि आप वॉल पेंटिंग के माध्यम से आखिर 11 को हो क्या गया, ब्रश सरकार को हटाना है, भाजपा को पुनः लाना है, किसी का नाम उल्लेखित नहीं होना चाहिए, पार्टी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज का स्लोगन हो सकता है बिसार पहाड़ में दे दे, हो सकता है आप चिहाड़ी पहाड़ में दे दे, हो सकता है आप रास्ते में जाएंगे गांधीग्राम के आगे वहां पहाड़ में देते, आप पांडुपथान के तरफ जाते हैं तो वहां पहाड़ है वहां दे सकते हैं, कहीं वॉल पेंटिंग कर सकते हैं। तो इसमें एक डिब्बा पेंट और उसके बाद ब्रश और उसके बाद एक अच्छा सा जो कलाकृति करता है वैसा कार्यकर्ता आपको खोजना और उस काम में लग जाना। अगर संभव है इसको करना है, अगर संसाधन की उसमें कमी आती तो निश्चित तौर पर इसको पार्टी पूरा करेगी, इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं। इसलिए तमाम लोगों से जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं उनको आमंत्रित जरूर से जरूर करें ताकि लोगों को लगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन नहीं है, आम जनमानस का आंदोलन है, सरकार को उखाड़ फेंकने का। और इसमें आपकी भूमिका बहुत ही अहम है। इसको लेकर हम लोग किस प्रकार आगे 11 तारीख का कार्यक्रम का रूपरेखा रखेंगे, और भी विस्तार होगी, समय आने पे और भी बातों की चर्चा होगी, मंडल अध्यक्ष से चर्चा होगी कि क्या व्यवस्था किस प्रकार मिलनी है। तो कहीं कोई चिंता का विषय नहीं है, बस इतना है कि आपको जनसंपर्क करते हुए आगे का कार्यक्रम रखना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला 11 तारीख ऐतिहासिक होगा और आप इसी चीज का आकलन लगा सके कि 80 विधानसभा मान लीजिए, 80 विधानसभा से 1,000 कार्यकर्ता गए तो 80,000 कार्यकर्ता ऐसे हम लोगों को दिख रहे हैं जो निश्चित तौर पर वहां पहुंचेंगे। जो रांची के कार्यकर्ता हैं, जो बोकारो के कार्यकर्ता हैं, जो आसपास के विधानसभा के कार्यकर्ता हैं, वहां से उन लोगों को टारगेट अलग मिला हुआ और मुझे लगता है 1.5 लाख की संख्या उस दिन सड़क पे होगी। और 1.5 लाख की संख्या अगर सड़क पे होगी तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि जहां पे आपका ठहरने का व्यवस्था होगा और जहां पे सचिवालय को घेरने का होगा उतना लंबा लाइन कतार भारतीय जनता पार्टी का रहेगा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा रहेगा। और उस समय माहौल जब बनेगा उससे पूरा रांची हिलेगा, ये मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ। बस आपको
एक कदम आगे बढ़ के इन सब चीजों पे मंथन करने की जरूरत है। अपने पंचायत, अपने प्रखंड में जाकर इन बातों का उल्लेख करने का जरूरत है। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हो, यहाँ के कार्यकर्ता हो, पहले भी करते आए इस काम को, अभी भी करेंगे और पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ किया है, करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है, पूरा मानना है। मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है कि कोई भी काम जो उनको मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको पूरा करते हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप पार्टी के लिए हमेशा लगते हैं और पार्टी के लिए जब आप लगेंगे तो उसका फल भी है, परिणाम भी आपको मिलेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।